हमारे साथ है आभा अत्रे जी, जो ये पूरा प्ले करवा रही हैं और इस प्ले के बारे में हमें बताएंगी और जो अभिव्यक्ति इनकी जो फॉर्म है उसके बारे में बताएंगी। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप मुझसे बात करने के लिए, इतनी हौच पहुँच है फिर भी आप मुझसे बात कर लें उसके लिए थैंक यू सो मच। और हमारे दर्शकों को प्लीज़ ये बताइए कि आज ये जो प्ले हो रहा है वो किस बारे में है और क्या इसके पीछे आपका मोटो क्या है? ये दरअसल अभिव्यक्ति कल्चरल फोरम जो है उसकी मैं फाउंडर हूँ और ये जो प्ले है ये कॉमेडी प्ले है। बेसिकली हमने इसमें 3 शॉर्ट प्लेज लिए हैं। तो पहला जो प्ले है वो है फिश करी वर्सेस बटर चिकन, दूसरा प्ले है यमराज का दरबार और तीसरा प्ले है सपने सुहागे। और इन तीनों प्लेस के माध्यम से ये तीनों एकांकी है 20-20, 25-25 मिनट के, और इनके माध्यम से हमने कोशिश की है कि हम सभी लोगों को हंसाने की कोशिश करें, लेकिन इनके साथ साथ हम एक मैसेज भी दे रहे हैं। और हर प्ले में आप जब क्लिपिंग्स देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि हम इसके थ्रू सोशल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और बेसिकली ये एंटरटेनमेंट के लिए तो है ही, और हम लोग सभी होम मेकर्स हैं, लेकिन एक्टिंग, म्यूज़िक और डांस हम लोगों का पैशन है। तो हम लोग अपने पैशन के लिए, अपने खुशी से ये सब लोग डांस करते हैं। ओके, थैंक यू। तो अब हमारे साथ हैं अनन्या जी और तप्पू जी, जो कि इस प्ले में एक प्ले के अंदर ही 3 प्ले हो रहे हैं। उसमें एक बटर चिकन फिश करी एक प्ले है जिसमें आप प्ले कर रहे हैं, जो रोल कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच मैम मुझसे बात करने के लिए। और आपका जो प्ले है आज किसके बारे में, और जो क्या क्या आप रोल कर रहे हैं और क्या मतलब आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे प्ले करके, मतलब रोल करने के लिए कितना एक्साइटेड है? अभिव्यक्ति एक कल्चरल फोरम है। डांस के साथ साथ में हम लोग ड्रामा भी आजकल प्रस्तुत करने शुरू कर दिया है। अब अभिव्यक्ति पर 4 साल हो गया है इस्टेब्लिशमेंट हुई है। अभी जो हम लोग रोल करने जा रहा है, एक माँ बेटी की रोल करने जा रहा है। मैं माँ हूँ और एक बेटी है। ये फिश करी एंड बटर चिकन का है। बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक फ्यूजन है पंजाबी एंड बंगाली का, दोनों सास में। तो जो बेटी एंड दामाद पिस रहे हैं थोड़ा सा, माँ दोनों सासों के बीच में, यही है। मैं इसलिए बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम, आप अपने रोल के बारे में बताइए। मैं एक बेटी और एक बहू का रोल प्ले कर रही हूँ। बेसिकली मैं बंगाली हूँ, लेकिन बहू के रूप में मैं पंजाबी बहू बनी हूँ। तो मैं एक वर्किंग वूमेन भी हूँ और वही दिखाने जा रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी सास और मेरी माँ मिलके कभी पैम्पर कर रही हैं तो कभी क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। तो बस थोड़ा सा हंसी मजाक ठहाकों के साथ आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अब मेरे साथ जो पूरा ग्रुप है वो है यमराज का दरबार, जो यहाँ पर 3 प्ले हो रहे हैं आज, जिसमें एक प्ले ये भी है, सारे फ़नी हैं, सारे कॉमेडी हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू सो मच बोलूँगा कि आप सब इतनी व्यस्त हैं, उसके बावजूद भी मुझसे बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप एक छोटा आप मुझे ये बताइए कि आपका क्या रोल है और आप क्या कर रही हैं? हाँ, मैं नीति शुक्ला, मैं इसमें ट्रांसजेंडर बनी हूँ। मैं मधु अग्रवाल, मैं इसमें बहू बनी हूँ। और मैं पूनम किशोर, मैं सास का रोल कर रही हूँ और मेरी बहू मुझसे बहुत लड़ाई करती है और मैं उसका कंप्लेंट से मेरी सास भी ऐसे ही है। मेरा नाम मोनिका है, मैं एक वकील का रोल कर रही हूँ जो बहुत ही सत्यवादी और सत्य का साथ देने वाली है। थैंक यू सो मच। मैं सविता गुप्ता योगिनी महामाया का रोल कर रही हूँ, जो लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत करवाकर संसार और सारे समाज का कल्याण करती हूँ। मैं इस प्ले में दंडपाल का रोल कर रही हूँ और मेरा तो काम यही है इनकी असलियत सब यमराज को बताना और फिर इन्हें दंड दिलवाना। और मैं पृथ्वी लोक से सब्जी वाली, मैं इनको ताज़ा सब्जी का मोल बता रही हूँ, लेकिन नहीं, इन्हों तो मटन और चिकन ही खाना है, राम बचाए। हाँ जी, नमस्कार। मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे पृथ्वी पर तो आपका और हमारा सामना ही नहीं होगा। ये बात का हमेशा ध्यान रखिए। मैं एक डॉक्टर, मेरा ध्येय सिर्फ लोगों की सेवा करना है, लेकिन यमराज जी क्या करे, ये मेरे को दंड दे रहे हैं कि जाओ पृथ्वी लोक पर दोबारा अच्छे बनो। जब मैं हूँ अच्छी तो मैं क्यों खराब बनूँ? थैंक यू सो मच। मैं हूँ नीरजा और मैं फिश करी और बटर चिकन वाले प्ले में आई एम प्लेइंग द पंजाबी मुंडा। ठीक है,
दसांगी तोनू कि पंजाबी मुंडे कितना आंदे ने। अब मेरे साथ जो टीम है वो कर रही है प्ले सपने सुहाने, तो आइए उनसे जानते हैं उनके प्ले के बारे में। क्योंकि टाइम बहुत कम है तो प्लीज़ आप शॉर्ट में ही हम बताइए। सब फ्रेंड्स का मैं नलिनी सजदे और हम लोग अपने सुहाने में प्ले में एक्ट कर रहे हैं और हम लोग सब फ्रेंड्स हैं और काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले हैं और हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। पुरानी चीज़ें हम रिवाइज कर रहे हैं, अपनी मेमोरीज। हाँ, मेरा नाम है अलका मिश्रा और जो ये प्ले हम लोग कर रहे हैं इसमें हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम अपने फ्रेंड से दूर जाते हैं तो हम जब उनसे मिलते हैं तो हम कितने खुश होते हैं। एज ग्रुप कोई भी हो, हम अपनी लाइफ को हमेशा एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये प्ले इसी के अकॉर्डिंग है। आप लोग एंजॉय करिए इस प्ले को। पुष्पा शाह, इसमें फ्रेंड्स का हम लोग सब कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं, मिल रहे हैं। दिल तो बच्चा है, वी एंजॉय अ लॉट, बहुत एक दूसरे से बातें करते हैं, गप शप। जो हमने कॉलेज के दिनों में तफरी मारी थी, गुंडागर्दी करी थी, उसका एक छोटा सा रूप हम आपको दिखाएंगे। मैं ऋतु बख्शी, मैं इस प्ले में डॉटर का रोल कर रही हूँ, शिखा जी का, अलका जी का। हेलो, आई एम अंजू मेहता। हम लोग इसमें सपने सुहाने में आज बरसों पुरानी बिछड़ी हुई फ्रेंड्स सब मिलने वाली हैं और उसी की मौज मस्ती दिखाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। मैं सरिता शर्मा। हम लोग पुरानी फ्रेंड्स तो हैं पर हम अब सब मिडिल एज्ड हैं एंड वी वांट टू नो एक्ट लाइक लिटिल किड्स, सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी टुडे। थैंक यू सो मच। तो अब हमारे साथ है नीति शुक्ला जी, जो कि यहाँ पर आज ट्रांसजेंडर का रोल प्ले कर रही हैं और मैं इनसे अभी मिला हूँ कुछ समय पहले और बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं और यहाँ पर भी बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा ही होगा यहाँ पर ये नाटक। तो मैम कैसा आपको लग रहा है और क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं आज के प्रोग्राम से? आज मुझे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक ट्रांसजेंडर का रोल करने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी ट्रांस कम्युनिटी से जुड़ी हुई हूँ। मैं उनके अपलिफ्ट के लिए काम कर रही हूँ। मैंने अभी शॉर्टली एक हम लोगों ने मिस यूनिवर्स ट्रांस पैकेज शो किया है, जहाँ पे बाहर इंटरनेशनल लेवल के सारे ट्रांस मॉडल्स आए थे और हमारे यहाँ ये नेशनल से 3 से 4 ट्रांसजेंडर थे जो ड्यूटी बधाई वाले थे। और मुझे यहाँ पे हमारे अभी कल्चरल फोरम से हम लोग ने ये प्ले तैयार कराया जिसमें मुझे ट्रांसजेंडर का रोल मिला है और मैं उन्हीं की अंदर की भावनाएं जो हैं उसको मैं बोलने जाऊंगी और समाज को बताऊंगी कि हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर हमारी तरह से जैसे हम नर नारी हैं वही उन्हीं की तरह से हम लोग एक अर्ध नारी के रूप में है, जिसको हम स्वीकार करें, समाज स्वीकार करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बहुत थक गई इस कॉर्पोरेट जॉब से काम करते करते। इतने हाई प्रेशर में काम करना पड़ता है, परेशान हो गई हूँ मैं तो। इतनी थकावट है कि क्या बताऊँ। अभी तक फैमिली के बारे में भी नहीं सोच पाई। हाय डार्लिंग, हाउ वाज द डे? वेरी बिजी अभी हाँ बहुत थक गई हूँ। एक कप चाय बना दो ना प्लीज। हम तो इनकी सेवा के लिए पैदा हुए हैं। हाँ बेटा, हाँ मैं बनाती हूँ। हम हैं तो क्या गम है, बनाता हूँ। अरे यार एक बात बता, तेरी प्रेजेंटेशन कैसी रही? A1, boss was very happy for a change. Otherwise he was maybe sadu person. Not bad. अच्छा सुन, तूने यार तो अपना टेस्ट कराया था, उसका रिजल्ट का क्या हुआ? हाँ आज ही तो आने वाला था। ओहो। हेलो कौन है? नेहा, डॉक्टर का फोन है। स्पीकर पे डाल यार। हाँ हेलो नेहा, कंग्रेचुलेशंस, योर रिपोर्ट इज पॉजिटिव। Oh, thank you. Good. बस अब तो नेहा घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, तू फिक्र मत कर, बस सिर्फ अपना ध्यान रखना। और मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं, एक फुल टाइम मेड लगा लेते हैं। तेरे ये जो 9 months है ना, एक लाइक अ ब्रीज है ना। चल आजा चाय पीते हैं। मम्मी जी पानी बड्डी बधाइयाँ, उसकी दादी बनने वाले हो। ओए चक्के फट्टे, खुश कीता पुत्रा, भारी गामा, शुक्र है रब दा पुत्र।
ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਆਉਣ वाला है। आपने कैसे सोच लिया पोता आएगा? अरे लाख लाख मन्नता मंगी है, रब जरूर सुनेगा, पोता ही आएगा। मैं तो पोता चाहिए तेरे वर्गा, लंबा उच्चा इंटेलिजेंट हैंडसम, बड़ा होके गबरू जवान बनेगा। और सुन एक गल कहनी है, दसो दसो। ओ तेरी रोटी की कहना तोनू, मेरी डार्लिंग, मेरी स्वीट हार्ट, मेरी बेबी, वो कितना सुनदी पई? नहीं मम्मी, बोलो बोलो बोलो। एक गल कहनी है, अगे मैं तेन रोज सिखा सिखा के थक गई कि अपनी बीबी दा डार्लिंग दा ना ज्यादा ध्यान ना रखी, फिर ते ना चढ़ाई ओनू, कहना ना मन्नी ओदा, और ओदे नखरे सहन दी कोई लोड़ नहीं। पर हुन मैं ही तेन सिखा देगा पुत्रा, हुन ओदा बहुत ध्यान रखी, होटला ते खाने खिलाई ओनू, ओदे कहने मन्नी, रज रज के ओदी सेवा करी। हुन पासा पलट गया है ना, हुन वो थानू पोता देने वाली है। और चलिया सब्जियां कि नहीं? ये तो मैं आ जाती हूँ। नहीं मम्मा नहीं, तुसी ना आओ। पता है वो डर दे मारे बुलाएगा। अरे पोते की खबर सुनी, पागल हो गई खुशी का। पता है दादी बनने की कितनी खुशी होती है, तेनू सुहा पता होना है हाले। अरे सदके जावा, बागी जावा, मेरी छोली छोली नूरानी तो लगा बागी जावा। मम्मी जी, आपका सत्संग, आपकी किट्टी पार्टियां, अरे गोली मार किटिया पिटिया सत्संग रहते भी कर लांगी। मैं तो पोते दे सुन के हो सब कुछ बाद है, मेरा पोता सब तो पहले। बहन जी, आप कब आई हो? ऐसे भी कितना अच्छा लग रहा है। स्यापा चाय देखती? अरे बहन जी, मैं तो ट्रेन में पैसे बड़े ज्यादा दिए और चाय का भी चाय का ऑर्डर कर दिया था, लेकिन मोया मर जाना, चाय न ले आया पहले। और जब ले आया वो चाय ना से मुन्ना ना ठंडी ठंडी चाय ले आया। दिल का बिजनेस करेंगे, खूब कमाएंगे, जब दिल किया आराम करो, जब दिल किया काम पे जाओ। पता नहीं अभी को क्या सूझी थी पागल को नौकरी करने की, खोता जाना हुए थे। दोनों मम्मियाँ यहाँ पर हैं, क्या गपशप चल रही है आप दोनों में? अरे बेटा, अभी ना हम प्लान कर रहे हैं कुछ। आप ना आज दोनों यहाँ पर हो, मुझे बताओ आज खाने में क्या खिलाना है? बेटा मैं ना सोच रही हूँ फिश करी। अच्छा, ये जो प्रेगनेंसी के टाइम में ना कंपटीशन होता है ना, इसलिए फिश बहुत काम आता है। नेहा को भी बहुत पसंद है अभी। अरे रहने दो बहन जी, मेरे अभी को तो बटर चिकन पसंद है, अपने पुत्र वास्ते मैं तो बटर चिकन ही बनाऊंगी। अभी अभी ये प्रेग्नेंट है ना, मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। अभी इसका ख्याल रखो। अभी दिमाग है या नहीं, कुछ तो सोच। ए हट्टा कट्टा रहेगा, खाएगा पिएगा, तब तेरी रोटी का ख्याल रखेगा ना। मैं तो इसको राजमा, कड़ी चावल, छोले भटूरे, बटर चिकन अपने पुत्र को सब खिलाओगे, सब के जाऊंगा, इसका बेटा बनेगा तभी तो। मैं ना अपने ऑफिस के पास से रेस्टोरेंट से खाना लेकर आई हूँ। फिश फ्राई, बटर चिकन एंड लच्छेदार पराठा। मम्मी जी, अभी हम बैठ के खाएंगे फिश फ्राई, फिश पाई, अभी वो खाएंगे। और मम्मा जी, रात की ना असि खाएंगे बटर चिकन, ठीक है जी? बढ़िया बढ़िया, तुसी अंदर चलो, आराम इसका फोन आया, देखती हूँ। अपनी बंगालन मानो वापिस भेज दे किसी तरह, मेरे को नहीं सही जाती हूँ। जी मैं इतना कितना भेजना आप लोग, क्यों नेहा तो बुरा नहीं लगूगा? ले ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹ ਮਾਰਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਸ਼ ਖਵਾਏਗੀ, ਫਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਨਗੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਪਾਟੇ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
यमराज जो है वो ऐसे हैं कि बड़े दिल फेंक है। अब आप ये देखिएगा कि यमराज दिल कैसे फेंकते हैं। तो प्रस्तुत है यमराज का दरबार। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। और क्या हालचाल? बढ़िया। ये क्या दरबार? सुबह से 11 बज गए और पूरा दरबार खाली, कहीं कोई लाइन नहीं। बहुत चिंता हो रही है। मैं तो खुद यही सोच रहा हूँ प्रभु कि आज दिन के 11 बज गए, पृथ्वी से कोई खबर नहीं, कोई एक्सीडेंट जगह पर अस्पताल खुल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है प्रभु कि शायद मृत्यु दर इसीलिए कुछ कम हो गई है? बिल्कुल ठीक फरमाया तुमने दरबार। अब ऐसा है कि तुम जरा जल्दी से नेटवर्क चेक करो और डेटा अपडेट कर दो। करंट सिचुएशन क्या है जल्दी से बताओ। प्रभु नेटवर्क बड़ा ही स्लो चल रहा है। ओहो, स्लो तो चलेगा ही, हम लोग भी कौन सा 5G पहुंच गए हैं। तुम लगे रहो, हम थोड़ा सा रुको 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 प्रभु, नेटवर्क चल पड़ा। वेरी गुड वेरी गुड। और देखिए 2-3 महिलाएं आती हुई नजर आ रही हैं। आज का दिन सिर्फ महिलाओं के लिए, बिल्कुल, और पुरुषों के लिए नो एंट्री। चलो पहले कौन आ रही है? सब्जी वाली अलबेली चली आई, लोग से अकेली हो प्रभु जी। दरअसल क्या है, गांव वाली हो तो गांव वालों की तरह रहो। तो हूँ नहीं, सादा जीवन, ईमानदारी और ताजा सब्जी। ये सब्जी ताजा है? बासी सब्जी है, बिल्कुल पुरानी सड़ी हुई। तो डर नहीं लगा ये गंदी सब्जी लाते हुए? एकदम ताजा है प्रभु जी। प्रभु क्षमा करें, कम से कम सुधरने का एक तो मौका देना। सबको मिलता है, मुझे भी देना प्लीज प्रभु जी। क्या किया जाए दरबार इसका? हम तो वैसे भी मटन चिकन खाने वालों में से हैं। हमें तुम्हारी ये सब्जी में कोई दिलचस्पी नहीं। प्रभु ऐसा करते हैं कि हम लोग में आजकल कोई सफाई वाली नहीं है, तो इसे सफाई के लिए रख लेते हैं। ठीक है सब्जी वाली? नहीं, सफाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, यही तुम्हारा काम है। और समझना, बहुत बढ़िया तरीके से एक सन्यासी जी आती हुई नजर आ रही है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय हो प्रभु की जय हो। मैं योगिनी महामाया। योगिनी महामाया, हमें सब पता है कि तुमने पृथ्वी पर क्या कमाया। ऐसा है, हमें पता है कि पृथ्वी पर तुमने बहुत लोगों को अपने माया जाल में फंसाकर बहुत बेवकूफ बनाया है। नहीं प्रभु नहीं, हमारे मत कुछ गलत फहमी हुई है। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो
अरे बेटा हुआ है, जल्दी निकालो। क्या बात हो रही है दंडपाल? क्या ऐसे क्यों मांग रही है ये? आपको पसंद आ रही थी? मैं 1100 नहीं लूंगी, कम से कम 11,000 एक महीना, कम से कम 11,000 लूंगी, उससे बात नहीं लूंगी। प्रभु आप अब तक नहीं पहचान पाए। नहीं समझ में आ रहा हमें। ये ना मर्द है ना औरत है। प्रभु इसमें मेरा क्या कसूर है? भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? प्रभु मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं आप लोगों की तरह नॉर्मल इंसान की तरह जीऊं। घर वालों ने मुझे निकाल दिया, समाज ने मेरा मजाक बनाया। जब मैं स्कूल गई तो छक्का बुलाया, किसी ने मुझे किधर बुलाया, किसी ने मुझे हिजड़ा बुलाया। कॉलेज तो मुझे नसीब ही नहीं हुआ, तो नौकरी कहाँ से मिलती? जब लाल बत्ती पे खड़ी हुई भीख मांगने के लिए तो लोगों ने कहा मेरी दरवाजा बंद कर दिया, ये भीख मांगने आई है। मुझे चौकीदारी की भी नौकरी नहीं दी। जब तुम्हारे यहाँ बधाई देने आई तो दरवाजा बंद कर दिए, हिजड़ा आया बंद कर लो दरवाजे। जब तुम्हारे यहाँ शहनाई बजी दरवाजे बंद कर लिए कि कीचड़ आए दरवाजे बंद कर दो। एक गाड़ी में बैठी तो माँ ने अपने बेटे से चुपका लिया, दूर रहना, हिजड़ा है। ये समझाया नहीं कि मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, तुम्हारे अंदर ही जो खून बह रहा है मेरे अंदर खून है। तुम्हारी जिस हड्डियों से बनी उसी हड्डियों से मैं बनी हूँ। तुम जिस कोख से पैदा हुए मैं भी वही कोख से पैदा हुई। लेकिन समाज ने मुझे समझा नहीं। जब मैं रेड अलर्ट एरिया में खड़ी हुई तो पुलिस ले गई दरवाजे पे, थाने में बोलती है ताली बजाती है। अरे मैंने कहा एसएचओ साहब तुम्हारे पास तो बंदूक है, हथियार है, लेकिन मेरे पास तो यही हथियार है और मैं कहाँ जाऊं अपने पापी पेट के सवाल के लिए। किसी ने समझा नहीं। जैसा तुम्हारा शरीर है मेरा वही शरीर है। मेरे इसी शरीर में नर है और नारी है। मैं एक अर्धनारी हूँ, मुझे अर्धनारी क्यों नहीं बुलाते? मुझे अर्धनारी, वो अर्धनारी जो शिव पुराण पे शिव जी ने अर्धनारी रूप लेके एक रुद्र रूप धारण किया था। आपने मुझे कभी समझा नहीं। क्यों नहीं समझता? मुझे अर्धनारी क्यों नहीं बुलाता? समाज क्यों नहीं समझा? अभी तक प्रभु मुझे प्रभु हम पृथ्वी लोक पर आजकल आप जैसे लोगों के लिए बहुत रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और एनजीओ काम करते हैं। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं आप वापस पृथ्वी लोक पर जाएं और अपने साथियों के लिए इस दिशा में काम करें। और जी प्रभु, मैं स्वयं अपनी संस्था इस काम के लिए चलाऊंगी और समाज को बताऊंगी कि ये थर्ड जेंडर आप ही की तरह एक नर नारी और अर्धनारी तीन है, उनको तीनों को लेके समाज आगे बढ़े। धन्यवाद। हाँ, अब किस महिला की बारी है? प्रभु अब तो एक नेताजी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज पुरुषों का दिन नहीं था दंडपाल, ये गलत बात है। ये कहाँ से आ टपके? प्रभु आप जानते हैं ना ये नेता कैसे होते हैं, जहाँ भी जाते हैं लाइन तोड़ी आगे आ गए। ठीक है। जय हो प्रभु जी की जय हो, प्रभु जी की जय हो। वाह क्या सुंदर दरबार सजा है आपका। क्या हुक्म है मेरे लिए प्रभु जी? नेताजी बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। कोई हुक्म नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं। हर बैंक में तो आपका अकाउंट खुला हुआ है और लाखों लाखों रुपए लिए जो देश के काम में लग सकते थे। आपको शर्म नहीं आई? प्रभु जी हम अपने जिंदगी का गोल्डन ईयर जो है वो देश के भलाई में खर्च किया हुआ है। वो तो कुछ लोग हैं जो चुपके से हमारे खातों में कुछ पैसे डाल दिए हैं। दीजिए ताकि मैं अपनी भूल का प्रायश्चित कर सकूं।
ठीक है, हम आपको एक मौका देते हैं। आप यहाँ यमलोक पर रहेंगे अगले 5 साल तक, ठीक है ना, 5 years तक, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का बढ़िया तरीके से काम करेंगे। मंजूर है प्रभु, मंजूर है योर ऑनर, आपका ये न्याय मंजूर है। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं आज। मैं आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से देखूंगी और कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इसी को कहते हैं सच्चा न्याय। धन्य हो प्रभु, धन्य हो माय लॉर्ड। योर ऑनर, आपके बहुत बहुत उपकार मेरे पे। धन्य हो। देख कब मिलेगा दंपत, अभी रुक के मिलेगा। जय हो प्रभु, जय हो। मेरे लिए क्या सेवा है? वाह, कितना सुंदर भवन, अति सुंदर। ये तो मेरी कल्पना का ही बाहर है। वाह, कितना सुंदर। जय हो प्रभु, जय। देखा, मैंने कहा था ना आपसे, बड़े काम की चीज है ये। इसने पृथ्वी लोक में इतना नाम कमाया है, पर कैसे? सुनो, हमें पता है, अरे आपको पता है, हमारे कल्याणी हमें सब पता है। हाँ, आपको तो पता है ना कि पृथ्वी लोक पर कानून बना हुआ है कि प्री नेटल चेकअप, आप तो समझते होंगे, प्री नेटल चेकअप एक घोर अपराध है, और उसके ऊपर आपने दर्दनाक भ्रूण हत्याएं भी की। कैसे कर सकती थी आप ये सब? अब तो दिल नहीं घबराया? नहीं प्रभु, ये लालची है। प्रभु मैं क्या करूं? मेरे पास तो लड़कियां, औरतें सब आती हैं, मेरे से रिक्वेस्ट करती हैं, तो मेरे पे दबाव भी डालती है, प्रेशर भी करती है, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। मैं भावनाओं में बह जाती हूँ। प्रभु, मनिया तो हनी है। देखो और रुकिए प्रभु जी, मैं आपको ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करती हूँ। मनिया तो हनी है। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। दंड पाते होते हमें कोई चेकअप की जरूरत नहीं। हमें ना हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। ऑल इन वन है, ऑल इन वन, ठीक है? तो अब ऐसा है कि आपके साथ क्या करना चाहिए? जो आपकी मर्जी। आपको हम शायद नहीं, पक्के से पृथ्वी लोक ही वापस कड़ी सजा, ठीक है? पृथ्वी लोक पर जाएंगी। इस बार एक आइडियल डॉक्टर के रूप में, ताकि आपका एग्जाम्पल समाज एक दूसरे को दे सके, और देश और समाज का, जैसे हर एक को हम एक एडवाइस देते हैं, देश और समाज का हित करेंगे। क्षमा प्रार्थी प्रभु, क्षमा प्रार्थी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से मेरा काम जनहित होगा। आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने बता दिया डॉक्टर का काम ना जान लेना है। अब मेरा उद्देश्य सिर्फ लोगों की हित करना होगा, लोगों की जान बचाना। क्षमा प्रार्थी प्रभु, क्षमा प्रार्थी प्रभु। जय हो, जय हो। वाह, कितना सुंदर। अरे ये यहाँ भी पहुँच गई। यही बात मुझे इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जहाँ भी जाती हूँ हर जगह पहले से पहुँच गई, मुझे बिल्कुल परेशान करता है। आप यहाँ भी आके मेरा पीछा करते करते जहाँ जहाँ जाती हो ना, वहाँ मेरे को रास्ता पकड़ती है। आई बड़ी बात है। सर अभी हूँ मैं आपसे बिल्कुल परेशान है प्रभु जी, बहुत ही तो सास बहू की कौन सी नई बात करेंगे? सास बहू की तो सदियों से यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ना? और ये टीवी सीरियल्स ने आजकल इस प्रॉब्लम को और भी मल्टीप्लाई कर दिया है। क्यों? ठीक बात है ना? प्रभु मेरी सास सारा सारा दिन कमरे में बैठ के टीवी देखती है और टीवी की सासों की तरह महंगे महंगे कपड़े पहनती है और जेवर पहनती हैं, और तो और प्रभु खूब हैवी मेकअप करती हैं। कभी कभी तो ये ऐसे ही सो भी जाती हैं। नहीं प्रभु, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है।
इसकी बातों पर विश्वास मत करना। ये पूरा दिन हमारा दिमाग खराब करके रखती है। ये खुद टीवी के सामने बैठकर और डांस इंडिया डांस देखती है और कभी तो इधर कूदती है, कभी इधर कूद जाती है, कभी ऊपर से नीचे ही कूद जाती है। सारा दिन हम लोग घर में कोई सो भी नहीं सकते, इतनी परेशान करके रखती है। बहुत तंग आ चुकी हूँ मैं इससे। करो, मैं तो डांस इंडिया मैं तो एरोबिक्स की प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी सास नदी यूं ही बदनाम करती है। ये भी कोई डांस होता है प्रभु? ऐसा भी कोई डांस है? आज डांस ही तो डांस करते हैं सब। अच्छा, डांस तो हमारे जमाने में हुआ करता था। प्रभु, आप डांस में फिरा मत होइए, इनके कर्मों की सजा दीजिए। इधर आइए बहुरानी, चलिए सुनिए हमारे साथ। तो ऐसा है, आपके दंड के लिए हम आपको दोबारा से पृथ्वी लोक भेजेंगे और दोबारा से सास और बहू के रूप में ही। एक बार फिर से? हाँ जी, लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब गेस, एनी गेसेस? ये बनेंगी सासू माँ और ये बनेंगी प्यारी बहू रानी। पता चलेगा, ताकि एक दूसरे की इम्पोर्टेंस का अच्छे से पता चल जाए। चलिए रवाना होइए पृथ्वी की ओर। वाला तो हम सचमुच तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और हम बस अब ब्रेक ले रहे हैं। हमारा हो गया सेशन। प्रभु, हाँ, अपनी बात तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। हाँ। आप खुद ही रुक जाएंगे। बस देखा ना? ओ मजा आ गया। व्हाट अ मॉडल। हमारी थकावट दूर हो गई। हाय अम्मी। हाय हनी। बहुत ही टाइम पर आ रही हो तुम। हम वैसी ब्रेक लेने जा रहे थे। तो आपको हमारे दिन में यमराज कैसे लगे? एक सवाल है, बात की क्या मजा है तो छुट्टी वाले दिन फोन उठा ले। बहुत तंग कर रखा है। क्या करना, काम तो करना ही पड़ेगा। हेलो हेलो मॉम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा। और क्या कर रहे हो? बस मेरी मेड सच में। हाँ, तूने बताया तो था फंक्शन है ललित की। Yes, mom, and I'm so excited. मेरे सभी फ्रेंड्स आ रहे हैं। बहुत मजा आएगा। चलो मॉम, अभी मैं रखती हूँ फोन, ठीक है? ओके बाय। ओके बाय, टेक केयर बच्चा। मैं ना सुनील को फोन कैसी है? मैं ठीक हूँ मॉम, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू बता, तू तो लंच आने वाली थी। Yes, मॉम, मैंने आपको एयरपोर्ट से कॉल किया था। तू सुधरेगी नहीं। अच्छा, तू बहुत थक गई होगी। ऐसा कर, तू जल्दी से फ्रेश होके आ जा और मैं तेरी बगल का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। हम ढेर सारी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग तो मैं करके आई हूँ, लेकिन इसके साथ डांस पार्टी, चांदनी चौक की चाट और सरोजनी नगर और लाजपत नगर में शॉपिंग। बहुत मजा आएगा मॉम। अच्छा मॉम, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करा दो, बहुत भूख लगी है। आ जा, आ जा।